नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांचल श्रीवास्तव। वापस से हाजिर हम एक नई चर्चा के साथ। और आज चर्चा उन शख्स की जिन्होंने या कह सकते हैं कि जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक और सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे उस शख्स की जिनकी तारीफ सीएम योगी के सामने केशव प्रसाद मौर्य ने की और उन्होंने कहा कि 2017 की जीत का जो श्रेय है वो उनको जाता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी और की नहीं बल्कि यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो हो रही है सुनील बंसल की। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सीएम योगी के साथ में केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे और मौका था अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि का, इसमें कार्यक्रम था। और ऐसे में यूपी के संगठन महामंत्री पद से प्रमोट होकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद सुनील बंसल का पहली बार लखनऊ आना हुआ था। अब केशव ने जो बयान दिया, जो तारीफ की, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में आप कह सकते हैं कि भूचाल तो नहीं, लेकिन हाँ एक बात तो जरूर है कि अब चर्चा जो है वो शुरू हो गई। सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा क्या था, उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, अध्यक्ष तो मैं भी रहा हूं, लेकिन जो अध्यक्ष रहे उनके मस्तक पे मुकुट तो बन गया कि उनके नेतृत्व में जीत हुई, लेकिन उस जीत के संपूर्ण श्रेय के अधिकारी कोई है तो सुनील बंसल जी हैं। उनका भी मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। एक नौ दायित्व मिला है, उसमें सफलता की भगवान से प्रार्थना भी करता हूं। तो 2017 की जीत का जो सारा क्रेडिट है केशव प्रसाद मौर्य ने सुनील बंसल को दे दिया। सुनील बंसल पहली बार लखनऊ आए थे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद। यूपी के संगठन महामंत्री थे, उससे प्रमोशन मिला, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बन गए। और जब वो आए और केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक फिर से चर्चा शुरू हो गई, यानी कि जो चर्चा का बाजार था एक बार फिर से गर्म हो गया। तो ये जो मौका था ये अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि का था, जिसमें यहाँ पर मौजूद थे, तमाम मंत्री मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ सुनील बंसल के बीच में क्या चीजें चलती रहती, क्या राजनीतिक चीजें चलती रहती, किसी से छुपी नहीं है। और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने जब ये बयान दिया तो और भी ज्यादा अहम यहाँ पर चर्चा होती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मौका अटल बिहारी वाजपेयी जी की चौथी पुण्यतिथि का था और यहाँ पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। 2017 की जीत का जो पूरा क्रेडिट है वो केशव प्रसाद मौर्य ने सुनील बंसल को दे दिया। बीजेपी को 80 में से 73 यहाँ पर सीटें मिली थी, रिकॉर्ड सफलता कही गई थी बीजेपी की, जिसके बाद से सुनील बंसल का जो कद था वो समझिए बहुत बड़ा हो गया था। उन्होंने पार्टी के अंदर अपने दमखम का जो परिचय है वो उस वक्त के जो प्रदेश अध्यक्ष थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनको हटाकर करवाया था। आप समझिए कि उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हटाकर अपना जो एक रुतबा है वो कायम किया था सुनील बंसल ने। और ऐसे में सुनील बंसल के जो करीबी हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनको यूपी बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी बिठाया गया था। ये तमाम बातें थी, इसी पर आज हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ में पुष्पेंद्र सर भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा हो रही है केशव प्रसाद मौर्य के बयान की सुनील बंसल को लेकर। नमस्कार। सुनील बंसल को लेकर उन्होंने जो बयान दिया वो दिया योगी आदित्यनाथ के सामने। आपको भी सबसे पहले बयान सुनवाते, उसके बाद सवाल आपसे भी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, अध्यक्ष तो मैं भी रहा हूं, लेकिन जो अध्यक्ष रहे उनके मस्तक पे मुकुट तो बन गया कि उनके नेतृत्व में जीत हुई, लेकिन उस जीत के संपूर्ण श्रेय के अधिकारी कोई है तो सुनील बंसल जी हैं। उनका भी मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। एक नौ दायित्व मिला है, उसमें सफलता की भगवान से प्रार्थना भी करता हूं। पुष्पेंद्र सर, सुना आपने। देखिए तारीफें तो एक दूसरे की हमेशा ही होती हैं। आप देखिए किसी पार्टी में आप कोई भी मंच होगा, तारीफें जरूर की जाएंगी, लेकिन जब तारीफ सुनील बंसल की हो सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने हो रही है तो चर्चा का विषय इसीलिए बन जाता है और इसीलिए तमाम लोग हमको देख भी रहे, सुन भी रहे हैं। सबसे पहले सवाल इसी बात को लेकर कि सुनील बंसल की तारीफ सीएम योगी के सामने, वो भी केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बनेगा आने वाले समय में? गौरांशी, सॉरी मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ और अनुपम भाई और कासिम साहब को मैं थोड़ा बहुत सुन पाया, कासिम साहब को पूरा सुना, पूरी बात नहीं सुन पाया। जो विषय है ये विषय आज ऐसा हो गया है कि अचानक हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे इसकी बात होने लगी है। जनता भी जागरूक है, वो भी समझती है कि क्या है इसके पीछे, क्या नहीं है। अब देखिए इसके पीछे अभी सब लोग कह रहे थे कि केंद्र और यूपी में जो भी है भाजपा में बहुत कुछ ठीक नहीं है। ये तो बहुत पहले से स्पष्ट है कि ठीक नहीं है। अब अगर आप कोई भी काम करते हैं या किसी को ऐसी जगह नेता बनाते हैं तो कोशिश आला कमान की ये होती है
कि एक सेकंड लाइन ज़रूर रहे, उसे सेकंड लाइन कहें या पैरेलल लाइन कहें। तो पैरेलल पावर पॉइंट आप देखिए शुरू से चलते आ रहे हैं। जब योगी को मुख्यमंत्री बनाया तो सुनील बंसल एक पावर पॉइंट थे और ये माना जाता था कि वो सीधे सीधे अमित शाह के आदमी हैं। उसके बाद में केशव मौर्य चुनाव हार जाते हैं विधानसभा का। उसके बाद भी उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, फिर एमएलसी बनाया जाता है। बावजूद इसके केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी, मेरी बात का बाद में समर्थन करेंगे कासिम भाई भी और अनुपम भाई भी, कि कुछ बेचैन और बड़े दबे दबे से थे। आप देखें तो उनके चेहरों पे वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री होते हुए भी दोनों, मैं सिर्फ केशव जी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप ब्रजेश पाठक जी के भी निकट लोगों को जानते होंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पा रहे हैं, अपने हाथ पैर बेचैन हो रहे हैं। और जैसे दिनेश खटीक वाला अभी एग्जाम्पल कासिम साहब ने दिया था, तो केंद्र हमेशा ये चाहता रहा कि एक पावर पॉइंट उनका अपना एक आदमी रहे। मैं उसे कठपुतली का नाम नहीं दे रहा हूँ, मतलब डोर उनके पास रहे। अब होता क्या है, कालांतर में उन्होंने स्वतंत्र देव जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन गाहे बगाए या धीरे धीरे अनुपम भाई बात में शायद इस बात की तस्दीक करेंगे कि स्वतंत्र देव भी योगी की तरफ नरम पड़ गए और ये जो है बड़ा चिंता का सबब बन गया दिल्ली के लिए। तो अब कैसे किया जाए, तो केशव मौर्य जी को फिर से खड़ा किया गया और अब वो नड्डा जी से भी मिल रहे हैं। सुनील बंसल उनकी तारीफ कर रहे हैं, वो सुनील बंसल की तारीफ कर रहे हैं। तो ये बातें तो क्लियर है कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आगे क्या होने वाला है? क्या केशव जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाले हैं या एक जो पावर पॉइंट है, एक जो शक्ति का केंद्र है, वो एक और बनेगा यूपी में, ताकि योगी जी को, चाहे वो अरविंद शर्मा की आप एग्जाम्पल ले लें और एग्जाम्पल्स लें, तो ये बड़ा स्पष्ट है कि केंद्र में एक बेचैनी है कि योगी जी को खाली हाथ बिल्कुल निरंकुश ना छोड़ दिया जाए और कोई लगाम लगाने वाला रहे, तो साथ में एक शक्ति केंद्र और बनता रहे। ये उसकी बड़ी तैयारी मुझे लगती है। इतने खासम खास थे, उनको दरकिनार किया गया या तो केंद्र में भेजा गया, तो क्या अपना एक वर्चस्व कायम करने की जो कोशिश थी वो है, या फिर अगर है भी तो कितने सफल हो रहे हैं? ये तमाम सवाल आपसे भी। देखिए, सभी लोगों ने इस पर बहुत रोशनी डाल दी है। मैं थोड़ा सा इससे अलग हटके देखता हूँ, उन्हें अधिकारियों को हटाने वाली बात से इसको अलग रखता हूँ, बल्कि उस बात की मैं कंफर्मेशन करता हूँ, एग्री करता हूँ जब ये कहा गया कि आम पब्लिक के काम हो जाएं और वो भी एक नेता से मिल ले। तो जो दूसरी पावर पॉइंट बनाया गया, पावर सेंटर बनाया गया या दूसरी लाइन खींची जा रही है, उसका एक मकसद ये भी है, क्योंकि देखिए पिछलों के नाम पे आप पे अब यही मौर्य जी रह गए हैं, एक दो और नेता हैं, लेकिन इतना बड़ा कद किसी का नहीं है, और ख़ासतौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य के छोड़ जाने के बाद। तो इससे कई सारे तीर जो है वो निशाने पर लगते हैं। एक तरफ संदेश जाता है योगी खेमे को कि भाई आप निरंकुश नहीं रह सकते, दूसरी तरफ ये कि अगर कोई निष्ठावान कार्यकर्ता है या जिसने कभी ऐसा योगदान दिया था जिससे पार्टी जीती, उसे पार्टी छोड़ेगी नहीं, चाहे वो हार भी जाए तो भी उसका कद बढ़ाते जाएंगे। दूसरे, जो सबसे बड़ी शिकायत आ रही है संवाद की, जो कम्युनिकेशन गैप्स हैं योगी जी के साथ, शायद उसको फिल करने के लिए केशव मौर्य एक बेहतर चेहरा साबित हो सकते हैं, लोग उनसे मिल सकते हैं। और जब दिल्ली से मैसेज जाता है कि सुनील बंसल और जेपी नड्डा या किस तरह से केशव मिल रहे हैं, इससे क्या होता है, आप कुछ भी ना चाहें, लेकिन अगर केशव जी के यहाँ से किसी कार्यकर्ता के लिए किसी अधिकारी पे फोन जाएगा तो उसका प्रभाव अलग तरीके से पड़ेगा, जो शायद अभी नहीं पड़ रहा। तो ये मैसेज देने की कोशिश ब्यूरोक्रेसी को भी है कि भाई केशव इज पावरफुल, तो उनको इग्नोर ना किया जाए। साथ में वो कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करेंगे, पिछड़ी जातियां जुटी रहेंगी साथ साथ। तो वो जो अधिकारियों का मुकुल गोयल और दूसरी बातें हैं वो मेरे ख्याल से पृष्ठभूमि में चली गई हैं सुनील बंसल के जाने के बाद। लेकिन सुनील बंसल जिस तरह से केशव जी को ताकत देके जा रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो ये बताया जा रहा है कि एक पावर पॉइंट और है, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, सबको ये मैसेज चला जाए कि केशव अभी मजबूत हैं, खाली उधर से काम नहीं चलेगा, बात इधर की भी माननी होगी। तो ये कार्यकर्ताओं के वो काम कराते रहेंगे। और इसमें योगी जी का जो स्वभाव है, जो टेम्परामेंट है, वो अलग तरीके का है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, लेकिन जो पार्टी को बना के रखना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखना है, उसके लिए भी एक पैरेलल नेता की जरूरत थी, जो शायद केशव मौर्य के रूप में चेहरा वो नजर आता है आला कमान को।
बिल्कुल देखिए चर्चा आज जो थी वो काफी अच्छा चर्चा रही। शुरू होते हुए सुनील बंसल से केशव प्रसाद मौर्य पे खत्म हुई और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। हम बार बार इस चीज को कह रहे हैं, भले ही आज आप हमारी बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन आज नहीं तो कल ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बनेगा। मेरा यकीन मानिए बहुत बड़ा चर्चा का विषय बनेगा। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये मानिए ना मानिए एक चिंगारी है जो कहीं ना कहीं अब शोला बनने की तरफ जरूर आगे बढ़ेगी। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, जरूर इस पर चर्चा होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद कासिम से जुड़ने के लिए, विमल सर आपका जुड़ने के लिए, पुष्पेंद्र सर आपका जुड़ने के लिए, अनुपम सर आपका जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम इसी तरीके से हर रोज एक नई चर्चा के साथ आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।